हूँ आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के इस सी ट्यूटोरियल में हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी की पूरी सी को खत्म कर रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और अगर आपका कॉलेज में एग्जाम है जिसके अंदर सी पूछी जाती है तो उसकी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस ट्यूटोरियल को हमने 11 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है जिनके नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल रहे होंगे, तो आप इंडिविजुअली भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। और चैप्टर्स के साथ हमने 100 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन मैंने पर्सनली आपको अपने सामने सॉल्व करवाए हैं और 30 क्वेश्चंस को मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दिया है। साथ के साथ वीडियो के साथ कोड जितने भी हैं या नोट्स जितने भी हैं उनका लिंक भी आपको नीचे मिल रहा होगा, ताकि एक बार ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद आप कभी भी आकर फ्री में रिवीजन कर सके। इसके साथ अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है या आप मुझे बताना चाहते हैं तो उसको आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बीच में अगर आपको कोई भी लेक्चर बुकमार्क करना है, कोई भी टॉपिक बुकमार्क करना है, उसका आप नीचे सिंपली टाइम लिख दीजिए और उसको कमेंट कर दीजिए, तो अगली बार हम आएंगे तो वो कमेंट हमें ऊपर दिख रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे नए और सबसे बड़े सी ट्यूटोरियल की। तो सी में कोड करने से पहले हमें दो चीज़ें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिनमें से सबसे पहला है हमारा VS कोड यानी कोड एडिटर। अब कोड एडिटर एक नोटबुक की तरह होता है। जैसे नोटबुक के अंदर हम इंग्लिश में, हिंदी में चीज़ें लिख रहे होते हैं, वैसे ही अपने कोड एडिटर के ऊपर हम कोई कोड लिखते हैं और हम जिस कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है VS कोड। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर कुछ लोग कोड ब्लॉक्स पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, पर यहाँ हम VS कोड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें आप सिर्फ सी की प्रोग्रामिंग नहीं, उसके बाद अगर आपको C++, जावा या फिर किसी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए भी हम आपको एटमॉस्फेयर ये पूरा ऐसे तैयार करके दे देंगे कि आपको कुछ और इंस्टॉल ना करना पड़े। तो शुरुआत से ही जब हम एक अच्छे कोड एडिटर पर काम करते हैं ना तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरी चीज जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो है हमारा कंपाइलर, जिसके लिए हम सर्च करेंगे फॉर GCC। अब कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो सी का कंपाइलर होगा जिसके अंदर सी की लैंग्वेज के जो भी रूल्स है ना वो लिखे होंगे। तो आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपके कोड के लिखने के बाद चेक करेगा कि क्या आपने कोड सही लिखा है, और उस कोड को रन करने का काम भी कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर्स के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपने कोड एडिटर को यानी VS कोड को। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले क्रोम के अंदर जाना पड़ेगा या फिर जो भी वेब ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जाके लिखना पड़ेगा डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए करना चाहते हैं, मैक के लिए, तो अपने सिस्टम के हिसाब से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड क्लिक कर देंगे, वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल एंड उसको कर लेंगे ओपन। उसके बाद एक अग्रीमेंट डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर जिस पर हमें जाकर करना है एक्सेप्ट। तो उसके बाद हमारे पास ऊपर पाथ आ जाएगा जहाँ पर हमारी सारी की सारी VS कोड की जो फाइल्स हैं वो स्टोर हो रही होंगी। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब एक चेकबॉक्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास आ रही होगी और हमें क्या करना है, सारे के सारे चेकबॉक्सेस को टिक कर देना है। ऊपर वाला कहता है कि डेस्कटॉप पर एक आइकन हमारे लिए क्रिएट हो जाए तो, और नीचे वाले पाथ्स वगैरह की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो सारे चेकबॉक्सेस को टिक कर देंगे एंड उसके बाद कर देंगे हम इंस्टॉल। तो फाइनली VS कोड हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा और क्लिक कर देंगे फिनिश पर। अब इसके बाद हम सिस्टम में जाके सर्च कर सकते हैं फॉर VS कोड। VS कोड सर्च करने के बाद वो खुल जाएगा और ऐसा कुछ हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम एक थीम चूज कर सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम एक लाइट थीम चूज करें या डार्क थीम चूज करें, तो वील गो विद डार्क। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन करते जाना है। अगर हम चाहे तो गिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर गिट के लिए अभी हम काम नहीं करेंगे, अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे और मार्क कर देंगे एज डन। अब VS कोड के अंदर कोई हमें नई फाइल खोलनी है जिसके अंदर हम चीजें लिख सकें तो न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, और ऐसे फाइल्स के अंदर हम डिफरेंट कोड्स को, प्रोग्राम्स को लिख रहे होंगे। अब यहाँ हमने VS कोड डाउनलोड किया है, लेकिन अगर आप किसी और कोड एडिटर पर भी काम करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड हम कर रहे होंगे। दूसरी चीज जो हम डाउनलोड करेंगे वो है सी का कंपाइलर। अब सी के कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्रोम में जाकर GCC ऑन विंडोज। अब उसमें सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर हम क्लिक करके जा रहे होंगे अपने कंपाइलर की तरफ।
और सबसे पहला जो ग्रीन डाउनलोड बटन हमें दिख रहा होगा उस पर हमें क्लिक करना है। तो डाउनलोड हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो विंडो अपीयर करेगी, पॉपअप आएगा, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी लिखा हुआ है, तो जिसमें हमारे पास सी डायरेक्टरी के अंदर हमारा इंस्टॉलेशन शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हम कर देंगे कंटिन्यू। तो डिफरेंट जो चीजें हैं वो डाउनलोड होती रहेंगी। फिर एक विंडो खुलेगी जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि हमें और कौन से पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। तो उसमें जो चेक बॉक्स हमारे पास आएगा वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए है। अभी के लिए क्या करेंगे, बेसिक सब के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो इंस्टॉलर में सब पे हमें क्लिक कर देना है, मतलब चेक बॉक्स सब के लिए टिक करना है। फिर लेफ्ट में जाके एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में हमें क्लिक करना है और फिर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके सब के लिए हमें डाउनलोड कर लेने हैं अपने पैकेजेस। तो ये पैकेजेस हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कुछ टाइम बाद डाउनलोड हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब जैसे ही ये पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारे पास आएगा कि ऑल चेंजेस आर अप्लाइड सक्सेसफुली। तो फिर हम उस चीज को कर देंगे क्लोज। तो भी हमने कोड एडिटर को डाउनलोड कर लिया, यानी VS कोड को हमने सीखे, कंपाइलर को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। पर एक छोटी सी चीज बची है, वो है हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है या इस स्टेप में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक चीज ये समझनी है कि आपको अगर सी का कोड अपने सिस्टम के अंदर चलाना है तो उससे पहले आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम में फाइल्स में जाएंगे और उसमें दिस पीसी पर जा रहे होंगे। दिस पीसी के अंदर हम सर्च करेंगे फॉर MinGW, MINGW। तो सर्च करने के बाद MinGW के फोल्डर में जाना है, उसके अंदर हमें जाना है बिन के फोल्डर में। तो बिन के फोल्डर में जब ऊपर पूरा का पूरा पाथ एक डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा एक पाथ हाईलाइट होगा विच इज C drive/MinGW/bin। इस पूरे के पूरे पाथ को हमें कॉपी करना है क्योंकि इसको हम अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ऐड करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सर्च करना है कंट्रोल पैनल के लिए। कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर जाएंगे हम सिस्टम्स में। सिस्टम्स के अंदर हम जा रहे होंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। अब जैसे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाएंगे तो एक पॉपअप दिखेगा हमें स्क्रीन पर, जिसके अंदर हमें इस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। तो एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा। इस ऑप्शन के अंदर इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में नीचे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर हमें पाथ को ढूंढना है। जैसे ही हम पाथ को ढूंढ लेंगे ना, पाथ पे हमें जाना है, तो हमारा ब्लू कर्सर जैसे ही पाथ पे आ जाएगा फिर हम कर देंगे उसको एडिट। तो हम पाथ्स को एडिट करने वाले हैं। इसमें हम एक नया पाथ एडिट करेंगे और नए पाथ के अंदर हम कॉपी कर देंगे अपनी वो लोकेशन जिसके अंदर हमारे MinGW का बिन फोल्डर है। उस लोकेशन को हमने कॉपी कर दिया, उस लोकेशन को हमने पेस्ट कर दिया है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे ओके, दोबारा से ओके, एंड फाइनली लास्ट का ओके। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स के अंदर, पाथ वेरिएबल्स के अंदर हमने अपने MinGW के बिन के पाथ को ऐड करा दिया है। अब VS कोड को खोलेंगे और अब हम क्या करने वाले हैं, एक सैंपल कोड करके मैं बस आपको रन करके दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर अभी हमें ये नहीं समझना कि सी के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है या चीज़ें रन कैसे करते हैं या जो भी हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। बस सिंपली देखना है कि जैसे ही हमने अपना एनवायरनमेंट सेट किया है, हमारा सी का कोई भी कोड इस पर रन करता है। तो फाइल के अंदर खोलकर मैं एक सैंपल कोड लिखने वाली हूँ। तो VS कोड के अंदर हम एक नई फाइल खोलने वाले हैं। उस नई फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं helloworld.c नाम से। ये जो .c है ये एक एक्सटेंशन है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो helloworld.c से इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है सिस्टम के अंदर। अब मैं इसमें कोई सैंपल कोड लिखकर देखूंगी सी का। अब इस सी के कोड को रन करने से पहले VS कोड में कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि VS कोड समझ पाए कि आप कौन सा कोड रन करने वाले हैं, वो उसके लिए कुछ और एडिशनल आपको फंक्शनैलिटीज लाकर दे दे। तो नीचे आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिल रहा होगा। अब सी को रन करने के लिए हमें C/C++ का जो एक्सटेंशन पैक है उसको अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल एक बार हमने कर लिया तो ऊपर टर्मिनल में जाकर हम ओपन करेंगे न्यू टर्मिनल। अब मैं कुछ कमांड्स लिखने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी, पर इनको देखकर घबराना नहीं है। हम इसी तरीके की कमांड्स लिख कर बहुत अच्छे एडवांस लेवल के सी के प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। तो बिल्कुल अभी चिंता नहीं करनी कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्यों हो रही हैं, बस मैं आपको दिखा रही हूँ की चीजें रन करने वाली हैं। तो मैंने कुछ कोड लिखी, कमांड्स लिखी नीचे, और जैसे ही मैंने कमांड लिखी
मेरे लिए हेलो वर्ल्ड मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड आप नोटिस करेंगे ऊपर कोड के अंदर भी मैंने प्रिंट एफ एक चीज़ लिखी है जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो मैंने ऊपर कोड में भी लिखा है, नीचे मेरी स्क्रीन में भी आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे सी का कोड काम कर रहा होता है विंडोज़ के अंदर। अब VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए ऑलरेडी मैक सिस्टम के लिए एंड विंडोज़ के लिए अलग से भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है इंस्टॉलेशन में, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड उसमें काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब अपने सी कोड को लिखने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए ऊपर जाना है फाइल में और वहां पर क्लिक करना है ओपन पर। अब ओपन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि कोई हमारे पास पुराना फोल्डर हो उसको हम पहले से खोल दें, लेकिन हम एक नया फोल्डर बनाने वाले हैं जिसका हम नाम देंगे सी ट्यूटोरियल्स। इस सी फोल्डर को हम ओपन करने वाले हैं। अब हमारे पास एक ओपन हो गया है फोल्डर, इसके अंदर पर कोई फाइल नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सी की फाइल लगाएंगे। जैसे हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल फाइल बनाया करते थे ना स्कूल के अंदर, जिसमें सारे के सारी हम चीज़ें लिखा करते थे, वैसे ही यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर सारा का सारा अपना कोड हम लिखने वाले हैं। फाइल बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे इस आइकन पर और अपनी फाइल का हम नाम देंगे hello.c। तो ये हमारी फाइल आ गई है, यहाँ से हम इसे कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर फाइल का नाम हमने hello.c दिया। हम अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। हो सकता है हम उसे लिखना चाहें फर्स्ट प्रोग्राम, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .c। ये .c जो है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे अगर हम txt फाइल नोटपैड पे कभी फाइल बना देते विंडोज़ के सिस्टम में, तो उसको हम लिखते थे abc.txt। तो वो .txt दिखाता था कि ये टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल्स होती हैं तो उसमें .bin लिखा होता है। C++ की फाइल होती है उस पर .cpp लिखा होता है। जावा की फाइल्स पे .java लिखा होता है। पाइथन की फाइल्स पे .py लिखा होता है। तो जो एक्सटेंशन होता है वो बता देता है कि फाइल के अंदर क्या है। यहाँ पे .c जो है वो C का एक्सटेंशन है और ये बता रहा है हमें कि हमने एक C की फाइल क्रिएट करी है। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक सैम्पल कोड लिखेंगे C का। इस कोड से हम समझेंगे कि C को लिखना कितना आसान है। और बिल्कुल जितना लोग बता देते हैं ना प्रोग्रामिंग कोडिंग बहुत तोप चीज़ है, उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे जो अभी हमें समझ नहीं आएंगी, लेकिन चैप्टर 1 हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं जो शायद एलियन लैंग्वेज लग सकती है। stdio.h int main printf hello world return 0। अब यहाँ हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब ये सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन होता है कि जो भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहला कोड जो ये मतलब रूल है कोडिंग वर्ल्ड का कि सबसे पहला कोड आपको हेलो वर्ल्ड ही लिखना पड़ता है। तो उसका हमने कोड लिखा है। इस कोड का काम है कि ये हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो देखते हैं कैसे। इसको कर लेते हैं सेव। और किसी भी सी कोड को रन करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता है टर्मिनल पे और हम खोलेंगे न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल में सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं gcc hello.c। यहाँ पर ये gcc जो है वो हमारा कंपाइलर है सी का। तो हम उस कंपाइलर को इन्वोक कर रहे हैं और उसके बाद लिखेंगे अपनी फाइल का नाम। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो फाइल में हमने कोड लिखा है उसको कंपाइल कर दो। ये कंपाइल इतना डिफिकल्ट जो शब्द है ना, ये भी चैप्टर 1 के एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो फाइल को हमने कर दिया कंपाइल। अब इसको रन करेंगे। कोड को कैसे रन करेंगे, हम लिखेंगे ./a.out। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट हो जाती है जिसका एक्सटेंशन है .out यानी .output। इसको हम कर देंगे रन, तो प्रिंट होगा हमारे लिए हेलो वर्ल्ड। अब जो कोडर्स विंडोज़ पर हैं उन्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ./a.exe, क्योंकि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट a.exe फाइल क्रिएट होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .ext यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे लिनक्स पर हैं या फिर मैक पर हैं उनके लिए a.out फाइल क्रिएट होती है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों फाइल से हमारे पास सेम आउटपुट आएगा जो होगा हेलो वर्ल्ड। तो इतने से छोटे से कोड ने हमारे लिए प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर। और सिर्फ इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं। और आज की डेट में जो हम वेबसाइट्स देखते हैं, हम जो ऐप्स देखते हैं, वो बस इन्हीं कोड से बने हुए हैं जो बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल है। अगर थोड़ा सा हम कोडिंग सीख पाते हैं तो हम डिस्कवर करेंगे कि उससे हम कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये लिख दिया है हमने अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसके अंदर ये मेन क्या होता है, ये इंक्लूड क्या होता है, ये यहाँ पे हैश क्यों लिखा हुआ है, ये 0 क्यों लिखा हुआ है, इन सब का मतलब हमें धीरे धीरे समझ में आने वाला है। अब अपने